So well dear students, today we are going to discuss about the rules of direct and indirect, and this is the most important chapter of English grammar. You should remember that there are very important rules of direct and indirect, and we have told you that there are some basic rules of direct and indirect which are necessary for us to understand before the certain rules of direct and indirect. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो सर्टेन रूल्स हैं, बड़े नियम हैं, पूरे नियम हैं, उनसे पहले हमको कुछ बेसिक रूल्स को समझना पड़ेगा। बेसिक रूल्स को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तब तक हमारी समझ में वो नहीं आएंगे कि इसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। इसलिए हमें यहाँ पर देखिए ये चार बातें सबसे ज़रूरी हमने आपको लिखी हैं। यहाँ पर एक तो सेंटेंस, एक टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग और पर्टिकुलर वर्ड चेंजिंग, ये चार बेसिक चीज़ें हैं और कुछ ही पल में 2 मिनट में ये समाप्त हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी और तुरंत बाद हम उसके स्टार्ट करेंगे इनके एसर्टिव के, इंटेरोगेटिव के, इम्पेरेटिव के, ऑप्टेटिव के, एक्सक्लेमेटरी के, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, मिक्स पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब एग्जाम्स का पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल रेडी हो जाइए और पूरा वीडियो अटेंटिवली देखिए और आपकी समझ में हर चीज़ एक एक बिल्कुल क्लियरली आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम डायरेक्ट नरेशन पर। बेसिक रूल्स इसके पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। तो सबसे पहले बात हम कर रहे हैं सेंटेंस की। तो देखिए सेंटेंस का मतलब है कि वी हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। पूरी इंग्लिश ग्रामर में आपको 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं। आप एसर्टिव पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं, इम्पेरेटिव पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटिव पढ़ते हैं और ऑप्टेटिव पढ़ते हैं। दीज 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। इन 5 प्रकार के सेंटेंस को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना होता है। आपको जब एग्जाम में आएगा तो इन्हीं 5 प्रकार में से किसी का भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये सबसे पहले बात समझ लीजिए क्या है। तो हमने ये बात लिख दी, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस विच आर चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में 5 प्रकार के सेंटेंस को बदला जाएगा। सबसे पहला आप नोट कर लीजिए, जैसे एसर्टिव है, और एसर्टिव के प्रकार के होंगे एफर्मेटिव और नेगेटिव। आपने जब 12 टेंस पढ़े थे, हमने एक्टिव पैसिव पढ़े थे इससे पहले, तो एक्टिव पैसिव वाली वीडियोज में आपने देखा था वह दोनों चीज़ लेकर हम चले थे और वहाँ आपको जो 12 टेंस का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, 12 टेंस जो बने थे वो आपके 2 प्रकार के ही सेंटेंस से बने थे, एसर्टिव और इंटेरोगेटिव। एसर्टिव 2 प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। ये नोट कर लीजिए हमेशा ये चीज़ कि एसर्टिव 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। तो एफर्मेटिव और नेगेटिव, एसर्टिव हो गए, एफर्मेटिव और नेगेटिव। अब आ गए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी 2 प्रकार के होंगे, एक होगा वर्बल और एक होगा प्रीनोमिनल। अब वर्बल प्रीनोमिनल से क्या मतलब है? क्रियात्मक और प्रीनोमिनल प्रश्न सूचक। क्रियात्मक से मतलब है जो क्या से शुरू होते हैं, जो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे वो आपके वर्बल इंटेरोगेटिव होंगे, और जो आपके व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर से शुरू होंगे वो आपके प्रीनोमिनल होंगे। और इंटेरोगेटिव के ये वर्बल और प्रीनोमिनल के दोनों के डिफरेंट रूल्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो इसलिए हमने दोनों प्रकार के लिए हैं। पहले हम वर्बल के रूल्स पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव जब पढ़ेंगे, और उसके बाद हम प्रीनोमिनल के रूल्स पढ़ेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। इसमें भी 2 भाग हो गए। तीसरा है हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक वाक्य। एक्टिव पैसिव आपने पढ़े थे, वहाँ ये बात आई थी इम्पेरेटिव में। तो इसमें 2 प्रकार के सेंटेंस थे और एक्टिव पैसिव में भी 2 प्रकार के आपने रूल पढ़े थे। एक लेट वाले रूल पढ़े थे, लेट से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस, और एक विदाउट लेट, बिना लेट के शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस थे। तो दोनों के अलग रूल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ये लेट वाले बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार एग्जाम में। इन दोनों को हम इम्पेरेटिव के, विदाउट लेट को दोनों को पढ़ेंगे। अब आ गया हमारा चौथा प्रकार एक्सक्लेमेटरी। बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी पढ़े थे, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो थे उसमें भी 4 प्रकार के एक्सप्रेशन आए थे, और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन से वहाँ पर जो वर्ड निकल कर आए थे उन्हीं से कंस्ट्रक्शन होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। तो इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी फाइंड
4 kinds of expression: expression of sorrow, expression of joy, expression of praise, expression of surprise। मतलब आपके एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में दुख, प्रसन्नता, प्रशंसा और आश्चर्य प्रकट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी है ये। अब एक्सक्लेमेटरी के ये 4 भाग आपको दिखाई दे रहे होंगे, देख लीजिए और सुन लीजिए। पहला है एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, है हमारा ये। एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो मतलब दुख की अभिव्यक्ति होगी, जिसमें आपको लिखा था एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। आप पढ़ लेना, पहले वीडियो हमने बनाई है 3-4 मिनट की है, और उसमें बताया कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कौन कौन से हैं। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में आपको एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो में बताया था एलास, आ, ओ। ये बड़ी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गलती न हो जाए कहीं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, क्योंकि लगभग एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो और एक्सप्रेशन ऑफ जॉय के एक जैसे ही शब्द हैं। जैसे एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो में आपका जो सेंटेंस शुरू होगा डायरेक्ट का, वो एलास से शुरू होगा। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ एलास से शुरू हो सकता है, और आह से शुरू हो सकता है, ओ से शुरू हो सकता है, इन से शुरू होगा। अब दूसरा है एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, है मतलब प्रसन्नता प्रकट करेंगे। ये तीनों शब्द आपके दुख प्रकट कर रहे हैं, तो आप सेट 2 का एक्सक्लेम विद सॉरो मिलाओगे। अब एक्सप्रेशन ऑफ जॉय में क्या होगा कि यहाँ हुर्रा होगा, वहाँ हम डिटेल में लेंगे, अब केवल याद रखने को कर लीजिए। आहा और हा शब्द आएंगे। देखिए अंतर है, ये आह ओ है, ये आहा और हा है, अंतर है, यही समझना है। कहीं ऐसा न हो आहा आ रहा है वहाँ पर दुख प्रकट करना है, और आप कह रहे हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय, आनंद आ गया, उल्टा हो जाएगा। सेंटेंस में दुख व्यक्त किया गया है कि दुख है सरला, अब सरला ने अपने पिता को खो दिया, तो एलास आ रहा है, एलास सरला लॉस्ट हर फादर, और आपने कर दिया हुर्रा, प्रसन्नता है सरला लॉस्ट हर फादर, सरला ने अपने पिता को खो दिया। तो ये गलती न हो जाए, इसीलिए आपको वहाँ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को पढ़ लेना है, वो डिटेल में खूब अच्छी तरह से आपको बताया गया है। तो इसमें दूसरा प्रकार हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी का, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो हो गया, नोट कर लीजिए। एक्सप्रेशन ऑफ जो हो गया, नोट कर लीजिए। अब है एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, प्रशंसा। प्रशंसा होगी ब्रेवो, शाबाशी दी जाती है, शाबाश तुम अच्छा खेले, ब्रेवो यू प्लेड वेल, शाबाश तुमने मैच जीत लिया। वो सेंटेंस भी इसमें एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज में आ जाएंगे। और चौथा है एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, इसमें आश्चर्य प्रकट किया जाएगा, और हाउ और व्हाट आएंगे आश्चर्य प्रकट करने के लिए। हिंदी सेंटेंस की बात करें तो वहाँ आपको कितना, कितनी, कितने और कैसा, कैसी, कैसे शब्द मिलेंगे, और उन शब्दों की अंग्रेजी आपको वहाँ हाउ या व्हाट लानी पड़ेगी। जैसे फूल कितने सुहावने हैं, फूल कितने सुहावने हैं, कैसा महसूस हो रहा है, हाउ प्लीजेंट द फ्लावर्स आर, तो क्या अंग्रेजी लाए, हाउ लाए हैं। तुम्हारा मित्र कितना चालाक लड़का है, तो क्या आ रहा है वहाँ पर, व्हाट आ रहा है, व्हाट क्लेवर बॉय योर फ्रेंड इज। तो इस तरह के सेंटेंस आएंगे, ये 4 प्रकार के हो गए। तो एक्सक्लेमेटरी हो गया चौथा हमारा। पांचवा है ऑब्जेक्टिव, इसके डायरेक्ट डायरेक्ट बनेंगे, इसके भी इंपॉर्टेंट है कई नियम। इसमें भी 2 प्रकार के सेंटेंस होंगे, प्रेयर वाले होंगे और विश वाले होंगे। प्रार्थना की गई होगी और या इच्छा प्रकट की गई होगी, काश, अगर, यदि, इनसे शुरू होगा। मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है तुम देश के प्रधानमंत्री होते, काश मैं लखपति होता, तो वहाँ इच्छा प्रकट की जाएगी और प्रार्थना भी होगी। भगवान करे तुम चिरायु हो, भगवान करे तुम अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करो, तो जो मे से बनते थे सेंटेंस, इनको भी हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिक जानकारी थी सेंटेंस की। तो एक हमारी बात हो गई यहाँ पर, ये सेंटेंस वाली बात हो गई। अब टेंस चेंजिंग की बात आ गई। अब दूसरा नोट कर लीजिए, आप टेंस चेंजिंग पर आ जाइए, ये नोट आप कर लीजिए फटाफट, और इसके बाद आप आ जाइए टेंस चेंजिंग पर आ जाइए। टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है परिवर्तन इसमें, कि आपको किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए टेंस को परिवर्तित करना है। तो ये एक रूल है, और इस रूल को, टेंस परिवर्तन की को आपको पढ़ना है। देखिए कैसे पढ़ना है आपको, कि यहाँ पर हम ये कर दें कि चेंजिंग ऑफ टेंस कर देते हैं, चेंजिंग ऑफ टेंस,
टेंसों का परिवर्तन। और एक लाइन में यहाँ ज़रूर लिखूँगा क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी है, और इसमें आपको क्या करना है, चेंजिंग ऑफ टेंस में इस पर ध्यान देना होगा आपको। तो चेंजिंग ऑफ टेंस में आपको क्या करना है कि ये लिख दूँ मैं कि इफ़ आर वी बिलोंग टू पास्ट टेंस, we change the tense of direct speech। तो वहाँ दो स्पीच होंगी, एक रिपोर्टिंग वर्ब होगी, एक रिपोर्टेड स्पीच होगी। हमने पहले एक बेसिक रूल्स की एक वीडियो बनाई थी, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कुछ जानकारी आपको दी गई थी, जिसमें आपको बताया था कि सैड को किस अवस्था में बदलना है और किस में बदलना है, टोल्ड में बदलना है, आस्ट में बदलना है। ऐसे ही हमने पूरे 5 प्रकार के सेंटेंस की बात बताई थी। तो कुछ चीज़ें वहाँ बहुत ज़रूरी हमने डिस्कस की थी। अब हम यहाँ पर बड़े डिटेल में जा रहे हैं, सभी सेंटेंस के हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर तो सब चीज़ें आएंगी ही, उनको वहाँ पढ़ लें तो और बढ़िया है, वो उनसे और समझ में आएगा आपको अच्छे से। यहाँ तो हम दोबारा रिवाइव कर ही रहे हैं, वो अच्छी तरह से धीमी तरीके से सिखाया गया है, हर चीज़ को लेकर गए हैं, यहाँ भी उन्हीं चीज़ों को ले रहे हैं। तो ध्यान से आप यहाँ समझ लोगे तो यहाँ भी समझ में आएगा आपका कि इफ़ आर वी बिलोंग टू पास्ट टेंस वी चेंज द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच। यदि मान लीजिए आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में चली गई है तो आपको हर हाल में डायरेक्ट स्पीच, जिसे आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हो, उसे डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, उसका टेंस आपको हर हाल में परिवर्तित करना पड़ेगा। और यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस को बिलोंग कर रही है, उस टेंस की आई है, तो आप फिर उसका टेंस चेंज रिपोर्टेड स्पीच का नहीं करोगे। ये चीज़ याद रखनी है, बस इतनी सी इसको ध्यान में रखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, फिर आप टेंस चेंज नहीं करोगे रिपोर्टेड स्पीच का। यदि पास्ट में है तो हर हाल में आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी बेसिक रूल की। बेसिक रूल की दूसरी थी, तो आप आ जाइए अब यहाँ पर कैसे आपको चेंज करना है। पहला नियम है आपका कि प्रेजेंट की चारों काइंड्स पास्ट की उन्हीं चारों काइंड्स में चेंज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, प्रेजेंट की चारों काइंड्स पास्ट की उन्हीं चारों काइंड्स में जाएंगी। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ गई और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस में ले जाओगे, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किस में ले जाओगे, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई। प्रेजेंट की चारों काइंड्स पास्ट की उन्हीं सेम काइंड्स में चेंज होंगी। यदि प्रेजेंट में है आपका इंडेफिनिट में डूडज आया है, वह डेड हो जाएगा। इजेमार आया है, वाजवर हो जाएगा। हैजेव आया है, हैड हो जाएगा। हैज बीन हैव बीन आया है, हैड बीन हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि प्रेजेंट की चारों काइंड्स पास्ट की उन्हीं चारों काइंड्स में चेंज हो जाएंगी। अब आ जाइए नेक्स्ट दूसरी बात। अब मान लीजिए दूसरा है कि पास्ट की पहली दोनों काइंड्स, पास्ट की पिछली दोनों काइंड्स में चेंज होंगी। इस बात को नोट करिए फटाफट कि पास्ट की पहली दोनों काइंड्स। अब ये बात तो समझ आ गई, प्रेजेंट की तो चारों काइंड्स पास्ट में चली गई। अब रिपोर्टेड स्पीच का आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो किस में ले जाओगे, पास्ट परफेक्ट में। कोष्टक में लिख दूँ पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ठीक, पहली दोनों काइंड पिछली में जा रही हैं,
पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में आया है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में आया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और क्या करना, अब मान लीजिए पास्ट परफेक्ट में आया है, नेक्स्ट लिखिए इसमें पास्ट परफेक्ट को किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट को आप लाओगे पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों को यदि इनमें है आपकी आर एस इसमें है रिपोर्टेड स्पीच तो नो चेंज, आपको इनका कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं करना है। तो छोटी सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला गया, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। मतलब पास्ट की दोनों पहली काइंड पास्ट की पिछली दोनों काइंड्स में चली गई, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप कोई भी चेंजिंग नहीं करोगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच आपकी पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो यथावत रहेगी, उसके टेंस में आप कोई परिवर्तन नहीं करोगे। वहाँ पर हैड आ रहा है तो जो कि तो रहेगा, और हैड बीन आ रहा है तो हैड बीन जो कि तो रहेगा। हैड और हैड बीन में आप कभी कोई परिवर्तन नहीं करोगे। इसके लिए भी अब मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखूंगा, यदि टेंस परिवर्तन इसमें कन्फ्यूजन होगा और एक और बढ़िया मैं सॉल्यूशन दूंगा, आपका शॉर्ट ट्रिक दूंगा उसकी परिवर्तन की, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एक बात तो नोट कर लीजिए इसमें, तीसरी फ्यूचर वाली बात। अब मान लीजिए फ्यूचर में आ गया, भाई फ्यूचर में भी आ सकता है, 12 टेंस में से किसी में भी आ सकता है। फ्यूचर में है मीन्स आर एस किस में है, आपकी आर एस फ्यूचर में है, तो इसमें तो सीधी सी बात है, विल का कर दीजिए वुड, सेल का कर दीजिए शुड, कैन का कर दीजिए कुड, मे का कर दीजिए माइट। एजेमार में है सेंटेंस, एजेमार का है तो वॉज वर ले आइए। ठीक, अब मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, एक टेंस परिवर्तन की कह रहा था तो बड़ी शॉर्ट ट्रिक है, इसे तो नोट कर ही लीजिए आप, ये तो बड़ा ज़रूरी है ही है शॉर्ट नियम, लेकिन शॉर्ट ट्रिक को आप नोट कर लीजिए इसे, ये बड़ा ज़रूरी है। और आपको फिर मान लो टेंस की जानकारी नहीं है तो आप फिर इस हिसाब से अपनी वर्बों को बदल दीजिएगा। कैसे करना है आपको, कि यदि मान लीजिए आपका यहाँ पर ये मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच में दिया है एग्जाम में, और यहाँ आपको जब इनडायरेक्ट बनाना है तो उस वर्ब को किस तरह से आपको चेंज करना है। तो डायरेक्ट स्पीच और ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच में मान लीजिए आपका डू डज आया है, ठीक है जी, और फर्स्ट फॉर्म होगी। यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको चेंज करना है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। जब इनडायरेक्ट में ले जाओगे आप तो डू डज को किस में लाओगे आप, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में ले आओगे। यदि मान लीजिए आपका एजेमार है, एजेमार है तो किस में लाओगे, इसे वाज वर में चेंज करोगे। यहाँ पर आपका डायरेक्ट में हैज हैव है तो किस में ले जाओगे, हैड में। यहाँ आपका हैज हैव बीन है, मतलब हैज बीन या हैव बीन है तो आप इसे हैड बीन में ले आओगे, है यदि टेंस से नहीं पता लग रहा है आपका इसमें मान लीजिए डिड आ गया, अब आप पास्ट इंडेफिनिट में आ गए, डिड है तो इसे किस में लाओगे आप, हैड में लाओगे। यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी और यहाँ आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका वॉज वर आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो किस में बताया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इसे आप हैड बीन में लाओगे, ये नोट कर लीजिए। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हैड है, केवल हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो मैं ये कह रहा था नो चेंज, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, हैड बीन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी क्या हो जाएगा, नो चेंज। ठीक, अब तो कुछ बचा नहीं, बचा है तो फ्यूचर बचा है और उसमें आपका आ गया विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट, ये सब आ गया।
अब बात आती है, देखिए इसके बाद लेते हैं हम, ये टेंस परिवर्तन की बात हो गई, और ध्यान से नोट कर लीजिए आप इसको। अब आप ले लीजिए, इसके बाद आ गया प्रोनाउन का परिवर्तन। इसमें मैं एक फॉर्मूला दूंगा आपको, प्रोनाउन चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन में एक फॉर्मूला दूंगा आपको, बड़ा ज़रूरी, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन में क्या होगा, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन बदलना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप बिना प्रोनाउन बदले ही कर दें, टेंस परिवर्तन करना है फिर आपको प्रोनाउन भी परिवर्तन करना है। तो 4 चीज़ें हैं इसमें, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें 4 हैं, उनको ध्यान से समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला है सन/123, सन/123, ये आपको बस याद रखना है, और आपके सभी प्रोनाउन बड़े आराम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएंगे। इस फॉर्मूले को अब हम असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, और जब हम डायरेक्ट स्पीच लेंगे वहाँ पर जब ये आएगा प्रोनाउन कोई भी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो हम इनको इस फॉर्मूले के अंतर्गत वहाँ इसे पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे इसे कि सन/123 को किस तरह से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में प्रोनाउन बदलने हैं। क्योंकि जब तक सेंटेंस नहीं होंगे तब तक हम इसको यहाँ ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो असर्टिव सेंटेंस जैसे ही आएंगे तो हम इनको समझेंगे। लेकिन एक बात मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना, आप इस वीडियो को क्लोज करने से पहले, कि आपको हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए थे। अब देखो उनका बड़ा ज़रूरी है, और मैंने वहाँ ये बात बताई थी, आप जब वीडियो पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि इन पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे, वहाँ बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए आप इस टेबल को बनाना सीख लें, ये बात मैंने वहाँ पर कही थी। आप उस पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो को निकालिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसमें आपको मिल जाएगी वो, और वहाँ पर आप उस टेबल को ज़रूर सीख लीजिए। ये मेरा निवेदन है कि आप उस टेबल को ज़रूर सीख लीजिए, फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप फटाफट डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख जाओगे, और हम इनको असर्टिव, इंटरोगेटिव को फटाफट एक एक वीडियो में एक एक सेंटेंस को ख़त्म करते चले जाएंगे। तो आपका ये चैप्टर पूरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का हो जाएगा। जैसे हमने एक्टिव पैसिव का पूरा किया, प्रीपोजिशन का किया है, आर्टिकल का किया है, तो लेटर का किया है, तो कई हमने चैप्टर जो इम्पोर्टेंट थे जैसे जैसे आते जा रहे हैं उनको पूरा करते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरा वीडियो देखा करो, और उसको ठीक से नोट किया करो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करो, क्योंकि इस लॉकडाउन में ये स्पेशल आपको टीचिंग दी जा रही है। फिर मेरे पास भी इतना समय नहीं होगा कि मैं कोई वीडियो बनाऊं आपको और फिर मैं शेयर करूं। जब तक लॉकडाउन में मैं भी फंसा हूं तो आप भी फंसे हैं, दोनों आपस में तालमेल बना रहे हैं, ऑनलाइन आप सीख रहे हैं। क्योंकि मैं भी कॉलेज चला जाऊंगा पढ़ाने के लिए, और फिर मैं भी कोचिंग क्लास लेना शुरू कर दूंगा, तो फिर मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं रहेगा। इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाते जाइए, नोट कर लीजिए। थैंक्स ए लॉट, पढ़ते रहिए।